डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फंगल डिजीजेस में इरीसाइफी से होने वाला रोग। जो इरीसाइफी फंगाई है उससे प्लांट्स में पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज फैलती है। आपके कोर्स में पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी है, यानी मटर के पौधों में इसके द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। यहाँ हम क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो ये सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, जिसकी क्लास प्लैक्टोमाइसिटीज है और इसका ऑर्डर इरीसाइफिल्स है। यदि ऑर्डर इरीसाइफिल्स की बात करें तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसे क्लिस्टोथीशिया कहते हैं। क्लिस्टोथीशिया में एस्कस में एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये जो ऑर्डर है इरीसाइफिल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, यानी कि इनमें जो माइसीलियम है वो एक्टो ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाएगा। प्लांट के जो एरियल पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पत्ती हम देख रहे हैं, लीफ है, स्टेम है, इनमें एपिडर्मिस के ऊपर सुपरफिशियल यानी एपिडर्मिस के ऊपर ऊपर ये कवक जाल फैला रहता है। इस कारण ये रुई की तरह वाइट कलर के धागे दिखाई देते हैं पूरी होस्ट की सरफेस पे। इस वाइट कलर के कारण, इन थ्रेड्स के कारण या हाइफा के कारण ये डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कहलाती है। ये लीफ का सिम्टम्स हैं जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज दिखाई दे रही है। यहाँ लीफ की पूरी सरफेस पे माइसीलियम सुपरफिशियल फैला हुआ है एपिडर्मिस पे। इसमें जो कोनिडियल स्टेज है उसमें वाइट कलर के कोनिडिया बनते हैं और कंप्लीट माइसीलियम इस लीफ में एपिडर्मिस में ऊपर फैला हुआ है एज अ एक्टो ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि इसका होस्ट स्पेसिफिक है, जैसे मटर में पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी। धीरे धीरे ये डिजीज स्टेम में, फ्लावर में, इन्फ्लोरेसेंस में सीवियरली फैलने लगती है। यहाँ तक कि इन्फ्लोरेसेंस में विल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, लीफ ट्विस्टेड हो जाती हैं, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। मटर में जो सीड है उसकी क्वालिटी भी उतनी नॉर्मल नहीं रहती है, इससे इकोनॉमिक लॉस होता है। ये था पाउडरी मिल्ड्यू में जो सिम्टम है वो किस तरह से दिखाई देते हैं। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो माइसीलियम है वो एक्टो ऑब्लिगेट रहता है, यानी कि सुपरफिशियल रहेगा। एपिडर्मिस के ऊपर की ओर हम देख रहे हैं यहाँ माइसीलियम है, ये लीफ की एपिडर्मिस है। एपिडर्मल सेल के ऊपर की ओर माइसीलियम है, ये सुपरफिशियल माइसीलियम है। इनमें न्यूट्रिशन के लिए होस्टोरिया बनते हैं जो कि होस्ट की एपिडर्मल सेल्स में पेनिट्रेट करते हैं। होस्ट किस तरह का है उसमें अलग अलग शेप के होस्टोरिया बन सकते हैं। यहाँ नोब शेप होस्टोरिया हम देख रहे हैं। इन
चूष्कांगों से ये फंगल जो हाइफा है वो होस्ट की कोशिका से जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से ये एक्टोपैरासाइट है। माइसीलियम ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, वेल डेवलप्ड है और इनसे होस्टोरिया बनते हैं। इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो जब कंडीशन बहुत कूल है, ह्यूमिड है, तो ये सूटेबल एनवायरनमेंट होता है इनमें कोनिडिया फॉर्मेशन के लिए। ये जो होस्ट की सेल है वहाँ स्टॉक के फॉर्म में हाइफा से कोनिडियोफोर बनते। कोनिडियोफोर में क्लियर जो बेसल पार्ट है उसे स्टॉक कहते हैं और अपर जो सेल है वो जनरेटिव सेल है। यहाँ देखें हम तो लोअर बेस पे स्टॉक क्लियर है, उसके ऊपर जनरेटिव सेल हैं जहाँ से कोनिडिया एक सीक्वेंस में बनते जाते हैं। जो बेस पे बन रहा है कोनिडिया वो यंग होगा और जो हम टॉप पे देख रहे हैं वो मैच्योर है, साइज में बड़ा है। ये कोनिडिया का सीक्वेंस बेसिपिटल कहलाता है। कोनिडिया सिलेंड्रिकल, बैरल या जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग राउंड हो सकते हैं और ये एक सीक्वेंस में, बेसिपिटल सीक्वेंस में, एक चेन में, एक श्रृंखला में लगे रहते हैं। पहली साइड टिश्यू की तरह इनके कोनिडियोफोर अरेंज दिख रहे हैं, एक बंच में है, ग्रुप में है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन फैलता है। ये कोनिडिया जब सूटेबल एनवायरनमेंट होता है तब जर्मिनेट होते हैं और उसी सीज़न में होस्ट में री इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो कोनिडिया के द्वारा एक ही सीज़न में कई बार ये साइकिल रिपीट हो सकती है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि किस प्रकार इसमें क्लिस्टोथीशिया यानी फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं, एस्कस बनते हैं। थैंक यू।